निर्मल जल से चरण धुलाऊं, पावन मन से मैं गुण गाऊं। मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप मिटाऊं। गुरु चरणोदक बंद कर गाऊं मैं गुणगान। गुरु विनम्र का ध्यान कर सत सत बार प्रणाम। बोले परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। पूज गुरुदेव के कर कमलों में माजिन बाणी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे आज के जो सृष्टि हैं सब। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, इधर से घूम के आ जाओ। हाँ, रूबी जी भी शास्त्र भेंट करें। जिज्ञासा समाधान करो, बढ़िया अच्छे चल रहे हैं। जिज्ञासा समाधान करो, अच्छे चल रहे हैं, लोगों के अच्छे प्रश्न। देखिए जिज्ञासा समाधान की श्रृंखला में अभी हेलो, पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से आप सुन सकेंगे, प्रश्न करेंगे। हमारे अतिथियों का बहुमान करने के लिए हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी के साथ अभी तो हमारे उन्होंने प्रश्न किया था, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहनी क्रम का बंद होता है, उसके अंदर शक्ति कितनी होती है, फल देने की शक्ति, वो तो हो गया लगभग। और आप उस पर विशेष हमारे अतिथियों का बहुमान करें। हमारे प्रबंधक जी आदरणीय सेठ कपूर चंद जी लागोन, नरेश मुक्ता जी, मनोज जी कामरेड और मातृशक्ति का भी बहुमान करेंगे। मातृशक्ति बहुमान के लिए श्रीमती अनीता खनियादाना, अनीता मोदी पहुँचे और आज के जो हमारी अतिथि के रूप में पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं उनका बहुमान करेंगे। सारे सभी लोग एक साथ आ जाइए। हेलो, हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त श्रीमती हेमलता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और गुरु चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करें। सुपूजे भजेनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमे जोड़े हाथं। नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए देवाधिदेव 1008 चैतन्य चिंतामणि संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु के चरण जहाँ पड़ते वह रज भी चंदन बन जाती। प्रजा शांति का अनुभव करती, बैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की
आचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की, जय हो। संयम के देवता मम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तामर वाले बाबा आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। पूज्य आचार्य संघ की जय हो। चलते हैं गुरु चरणों में और भक्ति करते हैं गुरु चरणों की। जब कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। जब कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। जब कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। जब शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में अश्रु का, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की। थोड़ा जोश लाइए आप। परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। पूज्य आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े सुंदर शब्दों से आपने गुरु चरणों में अपनी भक्ति निवेदित की है। हम सभी उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सभी लोग पुनः अपने दोनों हाथों का श्रीफल बनाकर पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पूरी सभा की ओर से कोटशा नमन करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। चिंतनम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वच्छयनम नमो लोये सवता
बाहुनम जो एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सुख की चाह करे हरदम, सुख की चाह करे हरदम, दुख को कभी न चाहे हम। सुख की चाह और दुख में बुरा है क्या भगवन, और दुख में बुरा है क्या भगवन, दुख में बुरा है। और जीवन के दो पहलू हैं, सुख दुख दोनों उसमें है। जीवन के दो और सुख की चाहत में हो, सुख की चाहत में दुख कई आ जाए रे। जीवन है होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन में जीवन है ना हमारे पास निजी सुख है, ना हमारे पास निजी दुख। हमें दुख भी दूसरे लोग दिया करते हैं और सुख भी हमें दूसरों से ही हुआ करता है। हम सुख में भी पराधीन हैं, हम दुख में भी पराधीन हैं। अगर हम स्वाधीन हो जाएं तो ना दुख है ना सुख है, ना फिर ना बाहर से दुख है ना फिर बाहर का सुख है। स्वाधीन में बाहर के सुख दुख नहीं है, स्वाधीन में अपना सुख है जिसमें किसी का अवलंबन नहीं लेना पड़ता। किसी का अवलंबन लेना पड़े तो इसका मतलब है अभी हम पराधीन हैं। बढ़िया भोजन मिल गया, आनंद आ गया, लो तो भोजन में आनंद है, भोजन से आनंद आया। किसी ने तुम ससुराल गए, किसी ने 1000 रुपये दिए, खुश हो गए, काहे से रुपया से खुश हुए, पराधीन है। बच्चे मिल गए, खुश हो गए, पत्नी मिल गई, खुश हो गए, और वैसे दुखी थे। रात्रि के 12 बजे थे, सड़क पे घूम रहे थे, घर नहीं आया, बड़े दुखी थे, चिंतित थे। घर आया, आनंद आ गया। हमारा सुख दुख दोनों पराधीन है। अभी महाराज बता रहे थे मिथ्यात्व के बारे में, कितना खतरनाक है मिथ्यात्व। सही बात को सही नहीं मानने देगा। हम लाख कहते रहे, हम क्या, भगवान की वाणी तुम खूब पढ़ते रहो, ऐसे आंखें उसी पे लगाए रहो, दिमाग वहीं लगाए रहो, तुम्हें पढ़ने सब देगा लेकिन मानने एक नहीं देगा। बड़ा वज्र है मिथ्यात्व, मानने नहीं देगा। मिथ्यात्व का काम ही है सही को गलत मानना और गलत को सही समझ लेना। मानना, सुनो खूब, कोई मना नहीं है, और अगर तीव्र हो तो सुनना भी मना है। तीव्र हो तो सुनना भी मना है, फिर आप सुन भी नहीं सकते। सामने धर्म की कथा हो रही होगी, तुम उठ के भाग जाओगे, मन ही नहीं लगेगा, दूसरे काम में लग जाओगे, सुनोगे नहीं, सुनने नहीं देगा। भगवान महावीर की गृहस्थ अवस्था की मौसी, जब भगवान महावीर तीर्थंकर महावीर मुनि बनकर के आए
और मुनि बन करके जब सड़क से गुजरे तो लोगों ने कहा कि भगवान महावीर आए हैं। वही वर्तमान वह आंगन में नंगा खेला करता था, वही, हाँ वही वर्तमान। उसने आंखें फोड़ ली लेकिन देखा नहीं। विचार करिए, किसने कहा तुमसे आंख फोड़ने के लिए? किसी ने नहीं। वो मिथ्यात्व जब उदय में होता है तो कहते मिथ्यात्व के उदय से मति भ्रष्ट होती, न धर्म कर्म रुचता मिट जाए ज्योति। मिथ्यात्व के उदय से मति भ्रष्ट होती, न धर्म कर्म रुचता मिट जाए ज्योति। पीयूष भी परम पावन पेय प्याला, अच्छा लगे न ज्वर में बन जाए हाला। पीयूष मौसमी का रस, अमृत, अब बढ़िया मीठा, और बुखार हो 104 और कह रहे हैं बहुत कड़वा है। अब वो कह रहा है, पीकर देख रहा है बाजू वाला, हो गया नहीं मीठा है, नहीं कड़वा है, बहुत कड़वा है। अब बताओ, वो कड़वा नहीं है, ज्वर कड़वा बना, ज्वर ने कड़वा बना दिया, रस तो मीठा था। ऐसे ही धर्म की बात तो अमृत थी, लेकिन हमारे मिथ्यात्व ने उसे ऐसी बना दी, सुनी तो 100 बार, मानी नहीं एक बार। और मानना ही थी, सुनने में कोई लाभ नहीं था। सुनते क्यों हैं शिखरचंद जी? काहे के लिए सुनते हैं ये बताओ? टाइम पास करने के लिए। काहे के लिए सुनते हैं? शास्त्र किस लिए पढ़ते हैं? स्वाध्याय करना चाहिए। पढ़ते किस लिए हैं? बोले ज्ञान के लिए। ज्ञान किस लिए? ज्ञान तो बस आत्मा के लिए। हो गए फेल। भगवान की पूजा करते किस लिए? भगवान का दर्शन करते किस लिए? कारण तो बताइए। परिपाटी है, करो, परिपाटी तो निभा रहे, अभी यही नहीं मालूम किस लिए। पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इतने दिनों से हमारे अंदर जो गलत मान्यता बनी है वो मिटे और सही मान्यता पे हमारी बुद्धि आ जाए। बस इसलिए पढ़ते हैं। आप सही मान लो, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तीर्थंकर भगवान ने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, उनने जो बोला वो शास्त्र बना, पढ़ा नहीं। जन्म से लेकर के अंत तक उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, अभी एक भी शास्त्र ना किसी के प्रवचन सुने। सुना दिए, सुने नहीं। विचार करिए क्या कारण पड़ा? जो स्वयं अपनी मान्यता को सही बनाए बैठा है उसे शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, तो पढ़ेगा ही नहीं शास्त्र। किसके लिए पढ़े? जो शास्त्र में लिखा है वो तो हम पहले से ही मानते हैं, और जो मानते हैं वही लिखा है, तो पढ़ने से क्या फायदा है? बोले टाइम पास। जिसकी मान्यता सही है उसे टाइम पास की जरूरत नहीं है, और जो टाइम पास कर रहे हैं उनकी मान्यता सुधरी नहीं है। इसलिए लोग इतने स्वाध्याय करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, मान्यता 1 इंच नहीं बदली। हम वहीं के वहीं हैं, विचार वहीं है। मान्यता बदले, भीतर की मान्यता। बाहर में तो बहुत बदल लिया है ना, वेश बदला, विचार जो स्थान बदला, सब कुछ बदला, लेकिन भीतर को नहीं बदला। भीतर से बदलना है, और वो बदल गए तो मिथ्यात्व बदल जाएगा। वो बदल गए तो मिथ्यात्व बदल जाएगा, और मिथ्यात्व बदला तो फिर सम्यक्त्व आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक सम्यक्त्व की कीमत क्या है?
पूरी दुनिया की दौलत वहाँ रख दीजिए, तब भी वो सम्यक्त के सामने फीकी है। कितनी कीमत है सम्यक्त की। जो तुम्हें भगवान बनाने जा रहा है, जो सम्यक्त, उसकी कीमत जानिए। कौन तुम्हें भगवान बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। कौन तुम्हें सबसे पूज्य बना सकता है? कौन तुम्हें अनंत सुख दिला सकता है? सम्यक्त। दुनिया की सारी दौलत तो कुछ नहीं दिला सकती। सातवां नरक दिला सकती है। चक्रवर्ती को दुनिया की दौलत दे दी, पहुंच गए 7वें नरक में। 7वां नरक दिला सकती है, लेकिन मोक्ष दिलाने के लिए सम्यक्त की जरूरत है। अनंत सुख के लिए तुम चाहते हो जीवन भर सुख हो, सम्यक्त प्राप्त कर लो, जिंदगी भर सुखी रहोगी। तुम्हें कोई डंडा मार जाएगा ना, लाठी मार जाए, हाथ पांव तोड़ जाए, तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा, अगर सम्यक्त हो गया तो। वरना कोई दो बात तो कह जाए तो दिन भर टेंशन में आ जाओ। सम्यक्त होगा तो नहीं आओ। इसलिए महाराज कह रहे थे, सम्यक्त तुम्हें मानने नहीं, मिथ्यात्व के उदय से मति भ्रष्ट होती, ना धर्म कर्म रुचता मिट जाए ज्योति। धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता है। कौन जाए पूजन करने? क्या करना है? तुम ही जाओ। कौन बोल रहा है? ना पूजन खराब है, ना भगवान खराब है, ना मंदिर खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किसने किया? पड़ोसी ने। किसने? तुम्हारे कर्म ने। कौन सा कर्म था? मिथ्यात्व। क्या काम है इसका? गलत को सही समझ लेना। इतना सही तो है। इतने से में ही तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। और सही को सही समझ लेना। ओ, सही को सही समझने आए हो? कितने दिन से मंदिर आ रहे हो और सही समझ में नहीं आई, और समझने आए हो? कितना इतना सरल नहीं है सही को सही समझना। इसलिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन सही जगह हमारी चोट नहीं लगती। इस कारण से हम सही विचार नहीं कर पाते। हर बात पे विचार करिए, हम आए क्यों हैं, क्या चाहते हैं मंदिर में आकर के। ज़्यादातर 99% लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर आते हैं, हमारे घर में शांति हो, हमारे परिवार में कोई बाधा नहीं हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, हम स्वस्थ रहें, हमें कोई परेशानी नहीं हो, हमारे घुटने में दर्द नहीं हो, हमारी पीठ में दर्द नहीं हो, हम बीमार नहीं हो। बस 99% लोग यही हैं। और आचार्य महाराज कहते हैं, नत्नेयाचरणम प्रयांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरान्नवा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, नत्नेयाचरणम प्रयांति भगवन्, हे भगवान, आपके चरणों से कोई स्नेह बस प्रेम नहीं करता है। न स्नेहाचरणम प्रयांति भगवान, हे भगवान, स्नेह से, आपके चरणों के स्नेह से, आपके स्नेह से कोई आपसे प्रेम नहीं करता। पादद्वयं ते प्रजा, आपके दोनों चरण से ये लोग जो प्रेम करते हैं, ये कोई स्नेह बस नहीं करते। न स्नेहाचरणम प्रयांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरान्नवा। जब संसार के घोर दुख उसे सताते हैं, तब तुम्हारे चरणों में कोई आते हैं। प्रेम से कोई स्नेह नहीं कर रहा है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि सब लोग यही कामना करो, भगवान हमें दुख जरूर दो। दुख जरूर दो, जिससे हम तुम्हारे दर पर बार बार आ सकें।
दुख में ही भगवान याद आते हैं। हे भगवान, हे भगवान, जरा सांस फूलने दो, कितने बार भगवान याद आ जाए। जरा पाँव में चोट लगने दो, कितने बार भगवान याद आ जाए। हॉस्पिटल में जरा सुई तो लगने दो, हाल भगवान याद आ जाते हैं। दुख होना चाहिए और बिल्कुल सही है, हमारे पास 95% दुख है, सुख तो लेश मात्र है। कहाँ है सुख? और जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, वो तो एक सामान्य अवस्था है जिसमें हमें आत्मिक सुख भी नहीं हो रहा है और सांसारिक शारीरिक दुख भी नहीं हो रहा है। वो बीच की अवस्था है और हम उसे सुख समझ रहे हैं। नहीं, वो सुख नहीं है। अब हम कह रहे हैं सुख नहीं है और तुम कह रहे हो सुख है। अब बताओ किन की बात सही मान ले? हमें तो वही सुख लग रहा है। हाँ, लग रहा है, लगना अलग बात है और होना अलग बात। दामाद जी आए घर पे, बताओ अंतरंग सुख है कि बहिरंग सुख है? संजय भैया बाजू में बैठे दामाद जी। दामाद जी घर पर आए, बताइए अंतरंग सुख है कि बहिरंग? प्रदीप भैया अंतरंग। मामा जी आए तो अंतरंग सुख है कि बहिरंग? मामा जी और दामाद जी दोनों आए। भाई एक सवेरे आए थे, एक शाम को आए। सवेरे आए मामा जी थे और मामा जी चले गए 1 घंटे में, और शाम को आए वो दामाद जी थे, वे भी चले गए 1 घंटे में। अब अंतरंग और बहिरंग सुख की बात बताइए। मामा जी आएंगे तो अंतरंग होगा कि बहिरंग? दामाद जी आएंगे तो अंतरंग होगा कि बहिरंग है? दामाद जी आएंगे, मामा जी आए तो अंतरंग सुख की बहिरंग सुख? अंतरंग, क्योंकि मामा जी आएंगे तो कुछ लेके आएंगे और जाएंगे तो कुछ। बताओ वो अंतरंग सुख है। अगर छोटे छोटे बच्चे हो ना घर में, मामा जी आए तो खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? वो आएंगे तो लेके आएंगे, जाएंगे तो देके जाएंगे। और दामाद जी आए तो आएंगे तो परेशान करेंगे, जाएंगे तो देना पड़ेगा। उनके लिए बहिरंग सुख है। बाहर से तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आए स्वागत है, लेकिन भीतर से पूछो उनसे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को संसार में दामाद जैसा सुख महसूस होता है, बहिरंग से भीतर से सुख महसूस नहीं होता। और जब कोई संत समागम मिलता है तो उसे अंतरंग सुख महसूस होता है। दोनों में अंतर है। बाहर में संसारी लोग मिले तो उसे बाहर में सुख महसूस होता है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब साधु मिले और तत्व की चर्चा करे, ज्ञान की बात करे तो अंतरंग, हाँ आनंद आ गया। क्या ज्ञान की बात बताई? कल हमने वो देवली से आए थे, ब्रजमोहन जी बैठे थे, उन्हें समझा रहे थे, ज्ञान की बात बता रहे थे। वे कम से कम 10 मिनट तक कहते रहे, महाराज आज हमें जो बात पता चली इतने दिन से हमें पता नहीं चली। भले ही उनकी उम्र 65-70 के करीब होगी, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश हो रहे थे। आज आपने हमें अमृत का पान कराया, अच्छी बात है, आपको ज्ञान की बात मिली। तो कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान की बात मिलती है तो अंतरंग सुख होता है, और अगर ज्ञान की बात न मिले और बाहर की बातें मिले तो बहिरंग सुख होता है। हम ये कहना चाहते हैं, मिथ्यात्व को तोड़ने का प्रयास करिए। आप कहेंगे कि पहले पुण्य का उदय आए तब मिथ्यात्व टूटे, ध्यान रहे पुण्य के उदय में मिथ्यात्व नहीं टूटता।
पुण्य के उदय में मिथ्या तो नहीं टूटता है, और मिथ्या तो बढ़ जाता है। पुण्य के उदय में करोड़पति हो गया, मिथ्या तो टूट रहा है और चढ़ जाएगा। सारी संपन्नताएं हो गई और चढ़ जाएगा। तो इसलिए मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए, गलत धारणा को तोड़ने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं है। गलत धारणा को तोड़ने के लिए चिंतन और समझ की आवश्यकता है। आप शास्त्रों को पढ़िए, सही निर्णय करिए, और जिस दिन तुम्हें निर्णय करना आ जाएगा सही, उसी दिन सम्यक तुम्हारे हाथ में होगा। सही निर्णय करना सीखो, और निर्णय कर नहीं पाए तो ये शास्त्र पढ़ने से तुम्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कर लो समय सार की गाथा याद, कर लो जीव कांड की गाथा याद, भक्त अमर याद कर लो, पूजन याद कर लो, क्या होना है? तुम ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे। और लोग ऐसे ही ज्ञानी हैं आजकल, आजकल ऐसे ही ज्ञानी है, दूसरे की चीज़ें अपनी जेब में रख ली और कह रहे हैं हम बहुत पैसे वाले हैं। और ये हम पहले ही हमने एक बार कहा था, दूसरे की चाबियों को अपने छल्ले में लटका लेने से तुम्हारा ताला नहीं खुल जाता। वो चाबी दूसरे की ही है। अपनी चाबी निकालो, तुम्हारी चाबी से ही तुम्हारा ताला खुलेगा, और चाबी तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। चाबी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ताला तुमने ही लगाया है। ताला तुमने ही लगाया है और तुम्हारा ही ताला है। चाबी भी तुम्हारी ही काम करेगी। मेरी चाबी तुम्हारे ताले में काम नहीं करेगी। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि चाबी को ऐसा बनाइए, बस इतना बता सकते हैं। मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ विचार करो बस। सही क्या है, इस पर पूरा फोकस डाल दीजिए। सत्य क्या है, हम जानना चाहते हैं, फोकस डाल दीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको सही जानने के लिए हम बहुत अच्छा तरीका बता सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये नहीं मालूम। सही जानने के तो बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन पहले निर्णय करना सीखिए। निर्णय तब कर पाओगे जब आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा। तो आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा, और शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो निर्णय कैसे करोगे? और ज्ञान यहाँ पे ही चाहिए। अब जैसे दूध में घी है, अब अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि घी कैसे निकाला जाएगा, तो दूध तुम्हारे पास रखा रहेगा और घी नहीं निकलेगा, दूध और खराब हो जाएगा। और अगर तुम्हें निकालना आता है तो तुम निकाल सकोगे। ऐसे ही ज्ञान है। अगर तुम्हें निर्णय, तुम्हारे पास सही ज्ञान है तो तुम निर्णय कर सकोगे, वरना निर्णय भी नहीं कर सकोगे। भक्ति कब करना चाहिए? जब ज्ञान हो। अच्छा, ज्ञान हो तब भक्ति करना चाहिए, कि भक्ति करोगे तब ज्ञान होगा? हाँ, यही नहीं मालूम, जो मन में आई तो कह दिया। अरे पहले विचार तो करो। कोई कहा ना कि एक व्यक्ति कह रहा था, धन आए तब हम कुछ करें। धन आए, हमारे पास पैसा हो तब हम कुछ करें, और पैसा ये कह रहा तुम कुछ करो तब हम आए। तुम कुछ करो तब हम आए। अब पता नहीं उनका निर्णय सही है कि पैसे का निर्णय सही है। निर्णय विचार करिए, निर्णय किसका सही है? पैसा ये कह रहा है तुम कुछ करो तब हम आए, और तुम कह रहे हो तुम आओ तब हम कुछ करें। तो जानना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही भक्ति कह रहे हैं कि हम भक्ति करें तब जब हमें ज्ञान हो, और ज्ञान कह रहा है तुम भक्ति करो, ज्ञान तब हम आएंगे। तुम भक्ति कर नहीं रहे हो, इसीलिए ज्ञान हो नहीं रहा है।
इसलिए सारा अध्ययन चिंतन निर्णय करने के लिए होता है, और निर्णय करने के लिए भी ज़्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है। तुम एकांत में शांति से बैठ जाओ तो निर्णय होने लगेंगे, अपने आप निर्णय होने लगेंगे। लेकिन अब वो निर्णय करना भी नहीं आता, इतना टाइम ही नहीं है, अब बैठने का भी टाइम नहीं है, एकांत में बैठ भी नहीं पाते। अब तुम अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। विचार करिए, किसी ने मंदिर में आकर के 1 साल में अपनी विचारधारा बदल दी, और किसी ने 20 साल तक मंदिर में आकर के स्वाध्याय करके भी धारा नहीं बदल पाया। तो कहीं ना कहीं विचारधारा में अंतर तो है, समझ में आना चाहिए। अंत में तुम्हें ये कहना पड़ेगा, मान लीजिए अपने यहाँ का वो एक बालक है, क्या नाम है, राजेश, जो महाराज बन रहा है, राजेश बालक है, बहुत से 25-30 साल का होगा। वो भी मंदिर आया होगा, और ऐसा नहीं है बहुत दिन आया होगा, थोड़े ही दिन आया होगा, और उसकी विचारधारा बदल गई। और शकरचंद जी की 30 साल में नहीं बदल पाई। मूल्य कारण क्या है? ऐसा नहीं इनने प्रवचन नहीं सुने, खूब सुने। ऐसा नहीं इनने स्वाध्याय नहीं किया, खूब किया है। फिर उसकी विचारधारा कैसे बदल गई? अब अंत में सबको ये कहना पड़ेगा, ये बहुत पुण्यशाली है, ये सबको कहना पड़ेगा, पूरे ललितपुर को कहना पड़ेगा। जितने भी पुजारी हैं, जितनी भी पूजा करते हैं, जितने भी स्वाध्याय करते हैं, सबको कहना पड़ेगा ये पुण्यशाली है। तो तुम क्या थे? 30 साल से क्या रगड़ रहे थे अभी तक? कहाँ गया तुम्हारा पुण्य? हाँ, पुण्यवान नहीं है। कैसे नहीं है? आपने सिर्फ निर्णय नहीं कर पाए, और जरा सा निर्णय कर लेते तो तुम्हारी भी धारा बदल जाती। तुम यहाँ निर्णय करने नहीं आते, तुम यहाँ स्वाहा स्वाहा करने आते हो, बस निर्णय करने नहीं आते। और जिसने निर्णय किए हैं उन्होंने जीवन बदल दिया, जो नहीं कर पाए बैठे। तुम जिंदगी भर, एक जिंदगी नहीं 10 जिंदगी लगे रहो, अगर निर्णय नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना है। और ध्यान रहे, ज़्यादा भगवान की पूजन करोगे और निर्णय नहीं किया, ये भी सुन लो अच्छी तरह, ज़्यादा भगवान की पूजन की, खूब विधान किए, खूब पूजन की, निर्णय किया नहीं, तो आप इस जन्म में आनंद मना लो और अगले जन्म में और। इसके बाद आपके जीवन में आनंद नहीं है। इसके बाद आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है। भूल जाना आनंद क्या चीज होती है। अगर आप निर्णय नहीं कर सके तो, क्योंकि जो व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, भगवान की सेवा करके भी निर्णय नहीं करता है, अपना लक्ष्य नहीं बनाता है, उसके लक्ष्य दूसरे होते हैं। हमने लक्ष्य बनाया, हमें संयम धारण करना है, मिल गया। अब बताइए तुमने क्या बनाया? क्या बनाया तुमने? लक्ष्य बताओ तो हमें। अरे लक्ष्य तो बताओ, तो काहे के लिए आए थे? लक्ष्य है कि नहीं? नहीं है लक्ष्य। इसका मतलब है आगे तुम्हें अज्ञान की दशा मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो पुण्य से सब मिलेगा। तुम जो कर रहे हो, यहाँ दान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, खड़े हो, समय दे रहे हो, इसके एवज में सब कुछ मिलेगा, बस यही नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने कोई टारगेट बनाया ही नहीं। यही नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। ऐसे कई होंगे, करोड़ों की संपदा होगी, बस यही नहीं होगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं। सब मिलेगा तुम्हें,
बस ये नहीं मिला। अब यही नहीं मिला और सब मिला तो क्या काम का, बेकार हो गया कि नहीं। ये और कर लेते, जरा सा निर्णय कर लेते, मजा आ जाता। और निर्णय किया तो अभी इसके एवज में जितना मिलेगा निर्णय करने के बाद इससे 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर निर्णय कर लिया तो। इसलिए निर्णय करना सीखो। कैसे किया जाता है निर्णय, अब ये भी हम बताएं? हाँ, ये भी बताओ। हम बता भी देंगे तो भी तुम्हारे वो काम का नहीं है, जब तुम करोगे तब तुम्हारे काम का है। वो हमने एक चिंतन कर रहे थे, धन कमाने से कोई करोड़पति नहीं होता। धन कमाने से कोई करोड़पति नहीं होता। शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। शास्त्र को समझने से ज्ञानी होता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से तो पंडित होता है। पढ़ने से तो बकवास करने लगता है, यहाँ का उठाया वहाँ सुनाया, वहाँ सुनाया वहाँ सुनाया, बस इसी में लग जाता है। शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, शास्त्र को समझने से ज्ञानी होता है। धन कमाने से कोई धनवान नहीं होता, धन बचाने से धनवान होता है। कमाने से नहीं, बचाने से। इतना जितना बचाते जाओगे तो धनवान होगे। इसलिए ऐसे ही शास्त्र के पढ़ने से, शास्त्र के सुनने से अथवा दूसरों को सुनाने से किसी का निर्णय नहीं होता। जब निर्णय करना सीखते हैं तब जाकर के सब में दृष्टि होते हैं। निर्णय किसका करना है, निर्णय करो, हर चीज का निर्णय करो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका निर्णय नहीं कर सकते, हर चीज का निर्णय कर सकते हैं। लेकिन आपने निर्णय किया नहीं है तो बात अलग है। कोई भी चीज ले लीजिए, उसी का निर्णय कर दिए। हाथ में आपके हाथ में 100 का नोट आ गया हाथ में, कैसे बना, किसने बनाया, इसका महत्व क्या है, हर चीज तुम्हारी समझ में आ जाए। और सबका निर्णय करो या न करो, मैं इस शरीर में क्यों हूं ये जानिए। एक गीत सुना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। क्या बढ़िया सिद्धांत दिया है इसने। लेकिन तुम तो ये कहोगे तो वो फिल्म का गाना है। नहीं, आप वहां क्यों जा रहे हैं। जितनी चाबी भरी राम ने, राम कौन, फिर वहीं पहुंच गए आत्मा। राम माने आत्मा। हमने जितनी चाबी भरी थी, खिलौना उतना ही चलेगा। आप किसी भी खिलौने को ले लीजिए, जितना फनर घुमाओगे उतना ही चलेगा। पूरा घूम गया तो पूरा चल जाएगा। तो वो क्या कह रहे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वो जी इसकी बात कर रहे थे। रोते रोते हंसना सीखो, यानी जब तुम दुखी हो तब प्रसन्न रहो, हंसते हंसते। और जब तुम्हें सारी सुविधाएं संपन्न हो जाए तो रमो मत, दुखी हो, कहां फंस गए। भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंड का वैभव, सारा वैभव, सारी सुविधा, फिर भी रोया। सवेरे उठ के रोता था। तो हंसते हंसते रोना, रोते रोते। और अंतराय आ जाए तो खुश होकर के आओ, यानी कि रो करके आओ। क्या सिद्धांत है उसमें। अब सिद्धांत तो समझते नहीं। अब जो सिद्धांत समझता है और जो निर्णय करना जानता है, उसे कोई भी चीज खराब नहीं लगती। वो हर चीज का निर्णय करना जानता है। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात है। अब तुम सिद्ध करना नहीं जानते, इसलिए तुम कहोगे
ईश्वर के बिना पत्ता कैसे हिलेगा? और ईश्वर ही पत्ता हिलाता है। कहाँ के पत्ते हिलाता है ईश्वर? कितने ईश्वर है? पत्ते कितने हैं और ईश्वर कितने हैं? तो फिर ईश्वर ही पत्ता तो हिलाता है, कैसे सिद्ध करोगे? अगर आपको ज्ञान है, निर्णय करने की क्षमता है, तो आपको कोई भी बात गलत कहने में और सही कहने में परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बताओ, अब दो तर्क दीजिए। ईश्वर पत्ता हिलाता है, बताइए संतोष जी, बताओ भाई, ईश्वर पत्ता हिलाता है, सब सारे पत्तों को ईश्वर हिलाता है। तो बोले हमें क्या मालूम, आ गए वहीं कि नहीं? और हम बैठे हम निर्णय कर देंगे। ईश्वर ही पत्ता हिलाता है और कोई हिला नहीं सकता। ईश्वर कहाँ है? कोई कहेगा ईश्वर तो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वत्र नहीं है, हम सर्वत्र नहीं है, हम अपने शरीर में हैं। ईश्वर सर्वत्र है ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि ईश्वर को सभी का ज्ञान है। इसलिए कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। कहाँ है सर्वत्र? इतना बड़ा ईश्वर थोड़ी है। सारे भगवान यहां से गए, कहाँ पहुंच गए? सिद्धालय में। अब तुम कह रहे सर्वत्र है, नहीं है सर्वत्र, ज्ञान है। सर्वत्र का ज्ञान ईश्वर को है, इसलिए ईश्वर सर्वत्र है। निर्णय करिए। और आपको निर्णय आता नहीं है। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, सही है। ईश्वर कहते हैं आत्मा को। किसे? ईश्वर किसे कहते हैं? आत्मा को। और हवा क्या है? जीव है कि अजीब? जीव। हवा भी एक आत्मा है। और पत्ता कैसे हिलता है? हवा से। हवा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और हवा क्या है? जीव। जीव कौन है? ईश्वर। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आप निर्णय करना सीखिए। और निर्णय कैसे होंगे? जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और अच्छा चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप निर्णय भी नहीं कर सकेंगे। निर्णय बहुत मजबूत होता है, अनुभवी होता है, बहुत अनुभवी होता है निर्णय। और इतना अनुभवी होता है कि एक बार तुमने निर्णय कर लिया, तुम 50 साल के भी हो जाओ, अपने निर्णय को बदलोगे नहीं। इतना खतरनाक होता है निर्णय। उदाहरण सुन लीजिए। 1 साल का बच्चा है और एक बढ़िया लौ, दीपक की लौ जल रही है और लौ हिल रही है। बच्चे को बहुत अच्छी लग रही है, चमक रही है। बच्चा पकड़ने के लिए पहुंचा, माँ ने रोका, नहीं जल जाओगे। और अपनी भाषा में बोला कि पीड़ा हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। अपनी भाषा में बोली, नहीं आई समझ में, नहीं माना। माँ ने रोका, वो फिर जाएगा कि नहीं? जाएगा। लाल सरिया है, गर्म है, माँ रोक रही है, नहीं छूना नहीं, वो नहीं मान रहा है। और वो और जान के छू रहा है। और हुआ ये कि माँ ने रोक लिया, नहीं छूने दिया, नहीं पकड़ने दिया। और बार बार वो उधर जाता, माँ उसे खींच लेती। हुआ ये कि माँ पानी भरने चली गई। अब तो स्वतंत्र हो गए, अब कौन रोकने वाला है? और बच्चा तेजी से गया, जो बार बार पकड़ने के लिए जा रहा था, माँ रोक रही थी, तेजी से गया, ने खट से पकड़ लिया। और जब पकड़ा ना, फिर रोया, फिर चिल्लाया। अब उसे माँ याद आई, अम्मा दिखी नहीं। अब रो रहा खूब जोर से, अम्मा दिखे। माँ थोड़ी देर में आई, पानी लेकर गए और देखा बच्चा जल गया, हाथ जल गया। तो माँ ने कहा हमने तुमसे मना किया था। अब उसे क्या समझ में आ रही है? लेकिन अब जल गया, अनुभव हो गया उसे, निर्णय कर लिया उसने, इससे जल जाते। क्या उसने पढ़ा? नहीं। क्या उसने ध्यान में सीखा? नहीं। अनुभव हो गया उसे, अनुभव ने निर्णय करा दिया। अब दीपक जल रहा है, माँ अपना काम कर रही है, वो चुपचाप बैठा है।
माँ ने दीपक और सरका दिया, वो और भग गया। अब माँ उसे डरा रही है दीपक से, तो नहीं माना तो दीपक लगा दूंगा। अब तो वो डरने लगा। और अब माँ कह रही है बेटा जे ले 1000 रुपये ले ले, पकड़ ले पकड़ ले। सब चीज देने को तैयार हो गई, सब पकड़ ले। नहीं, इसे कहते हैं अनुभव। उसने निर्णय कर लिया उसने, वो अब 50 साल का हो जाएगा तब भी दीपक की लौ से हाथ नहीं लगा। ये है अनुभव। और 1 साल में अनुभव हुआ था और 60 साल तक नहीं भूला। इसे कहते हैं निर्णय। ये अंदर का निर्णय हुआ उसका। आपने कभी जहर खा के देखा? नहीं। एक बार खा के देखो तो पता तो चल जाएगा। मर जाएंगे तो क्या हुआ, पता तो चल जाएगा। इससे मर जाते हैं। हाँ, तुम्हें पता नहीं चलेगा, दूसरे को पता चल जाएगा। समझिए, जो निर्णय कर लिया है वो उससे हम टच नहीं होते। ऐसे ही जैसे कि वो उससे जल गया तो माँ ने बहुत उसे पकड़ाया लेकिन उसने पकड़ा नहीं। ऐसे ही किसी संत पुरुष को जब ये ज्ञान हो जाता है कि संसार ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है, फिर दूर भाग जाता है। लोग कहते हैं कि संसार में चलो, वो कहता नहीं नहीं तुम ही जाओ, तुम ही जाओ। वो जाने को एग्री नहीं होता, तैयार नहीं होता। ये उसका निर्णय है। हम ये कहना चाहते हैं, सही निर्णय करना सीखो। निर्णय से सम्यक होगा, पढ़ने से नहीं। ना पढ़ने से, ना पूजन से, ना स्वाध्याय से, ना सामायिक से, ये किसी से भी सम्यक तो नहीं होगा। ये सब निर्णय करने के कारण है। इनसे निर्णय हो जाता है और निर्णय से सम्यक हो जाता है। इसलिए ये निर्णय के लिए हैं। और तुम यहाँ आए, तुमने पूजन की, निर्णय किया नहीं, तो फिर समझ में नहीं आया कि तुमने पूजन किस लिए की। जो लोग लक्ष्य नहीं बनाते उनको फिर विवेक की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग लक्ष्य बना लेते हैं वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है। आप पूजन करिए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे महाराज बनना है, आप बन जाएंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने महाराज को हार दिया, मैंने महाराज को हार दिया और महाराज को हार दिया और फिर अपने मन में सोचा, बताएंगे काय को, अपने मन में सोचा एक दिन मैं भी ऐसे ही हार करूँगा। अपने मन में सोचा करूँगा, जरूर करूँगा। और महाराज को हार दिया। आज देख लीजिए वो निर्णय साकार है। जो हमने निर्णय किया वो है। और तुमने ये सोचा ही नहीं होगा अभी तक, हमें मालूम है। धन्य कुमार जी, तुम कितने भी धन्य सही और कितने भी भगवान की पूजन करो, खूब 10-10 दिन के उपवास करो, लेकिन जब तक ये लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए निर्णय हमारा लक्ष्य बनाता है। पहले तो निर्णय करो, फिर लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाओगे साकार हो जाएगा। लक्ष्य नहीं बनाया है, कहते हैं जनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय, पूजन करते समय, अभिषेक करते समय जो भी लक्ष्य बनाया जाता है पूरा होता है। तुम चक्रवर्ती का लक्ष्य बना लीजिए कि मैं चक्रवर्ती बनूं, भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, बन जाओगे। ये थोड़ी कि आज ही बन जाओ, ये किसने कहा? बनोगे जरूर। तुम तीर्थंकर का तीर्थंकर बन जाओ। लेकिन अभिषेक करते समय जो भी लक्ष्य बनाया जाएगा पूरा होगा। सेवा करते समय जो भी लक्ष्य बनाया जाएगा पूरा होगा। इसलिए आपने लक्ष्य नहीं बनाया है, ये मुझे मालूम है। और मेरी बात सही नहीं है तो तुम बता दो कि तुम्हारी बात सही है। आपने कोई भी लक्ष्य नहीं बनाया है, और लक्ष्य बनाया है तो यही बनाया है, शांति हो, सुख शांति हो, संपन्नता हो, पैसा हो, यही बनाया है। इससे आगे नहीं गए। इससे आगे जाते तो आगे की चीज मिलती। जो तुमने लक्ष्य बनाया मिल गया। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति
संसार की आकांक्षाओं को भगवान की आराधना में बनाता है, वो व्यक्ति तीसरे भव में नरक जाता है। 3 भव आनंद ले लो, चलो भाई। इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्य बदल दो। अगर नहीं बदला है, बनाया नहीं है तो बना लो, गलत बनाया है तो बदल दो, वरना तीसरे भव के बाद नरक में जाना पड़े। पढ़िए समय सार की टीका में ये बात लिखी है जय सेनाचार्य ने। जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते समय सांसारिक लक्ष्य बनाता है, वो व्यक्ति तीसरे भव में नरक जाता है। इसलिए भगवान की कहो भक्ति कितनी खतरनाक है। भगवान की भक्ति खतरनाक नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी खतरनाक है। अपनी खोपड़ी को सही करिए। नहीं बनाओगे तो मारे जाओगे, संसार का बनाओगे तो भी जाओगे, और नहीं बनाया तो मूर्ख बन जाओगे, और बनाया तो सफल हो जाओगे। इसलिए लक्ष्य बनाइए, मिथ्यात्व को तोड़िए। कैसे टूटेगा? मंथन से। क्या मेरा है, क्या किसका है, क्या हम लाए थे, क्या लेकर के जाएंगे, किसको अपना माने, कौन अपना नहीं है। ऐसा जब बैठ करके चिंतन मंथन करोगे, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। जब ये निर्णय हो जाएगा तो फिर सम्यक तो अपने आप होने लगेगा, अपने आप सब होने लगेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम सम्यक्त के प्रति, सम्यक्त माने सही। तुम सम्यक्त जरा तुम्हें टिपिकल लगता होगा कि क्या होता है सम्यक्त, क्या होता है सम्यक्त। अभी तक लोग श्रद्धान की परिभाषा नहीं समझ पाए। इतने सारी महिलाएं हैं जो दिन भर शास्त्र पढ़ती हैं, जो श्रद्धान की परिभाषा नहीं मालूम, और सबसे कहती है श्रद्धान करो, श्रद्धा करो, और जानती खुद नहीं कि श्रद्धा होती क्या है। श्रद्धा की डेफिनेशन नहीं मालूम लोगों को कि श्रद्धान कहते किसे हैं। तब तो फिर श्रद्धा करो, फिर वहीं आ गए। श्रद्धा कहते किसे हैं? ये आदमी किसे कहते हैं? नहीं, आदमी वो आदमी कहते हैं, क्योंकि परिभाषा हुई। रोटी को रोटी कहते हैं, ये कितने खाई? ये परिभाषा है, रोटी तो है ही। तो श्रद्धान की परिभाषा भी पूछे ना तो 100 में से 99 महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें मालूम नहीं होगी। और श्रद्धा सबको है, श्रद्धा सबको है, और श्रद्धान की परिभाषा नहीं है। बिन जाने के दोष गुणन को, हाँ याद सबको है। अब मालूम है नहीं है, सब गुण रहे। दोष गुणन को कैसे तजिए, दोष कैसे तजोगे, गइए कैसे गुणों को ग्रहण करोगे जब जानोगे ही नहीं कि क्या लेना है और क्या फेंकना है। ये तो मालूम ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करिए, भक्ति करिए। ये सब साधन है, पूजन, अभिषेक, भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक, व्रत, ये सब निर्णय करने के साधन है, निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं है, निर्णय के साधन है। पुस्तक, पेन, कॉपी, कोचिंग, ये सब पढ़ने के साधन है, पास होने के नहीं है। पास होने के साधन कुछ और है, एग्जाम है। ये पढ़ने के साधन है, एग्जाम के साधन है, एग्जाम नहीं है। ऐसे ही ये सब निर्णय के साधन है, निर्णय नहीं है। और जिसने निर्णय कर लिया बस वही सम्यक प्राप्त कर सकता है। बिना निर्णय के सम्यक तो नहीं होता। आप सभी लोग उस सम्यक्त को प्राप्त करें, अपने निर्णय को बदलें, विचार को बदलें, पुरानी धारा को बदलें, और मूर्खता ना दिखाएं कि हम निर्णय भी, वो कोई लक्ष्य भी नहीं बनाया, पूजन भी कर रहे हैं। हम इतने ऐसे पागल नहीं हैं कि बिना लक्ष्य के कोई काम करें। हम लक्ष्य पहले बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाएं, निर्णय करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा।
जय बोलिए महावीर भगवान की।